नाम से ज़ाहिर, इंटरफेशियल एंगल, इंटर मीन दरमियान, फेशियल मीन फेस, एंगल ऐसा एंगल जो दो फेसेस के बीच बनता है उसे बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज वन फेस, दिस इज़ द सेकंड फेस, एंड इन फेसेस को मिलाते हुए हमारे पास क्या बन रही है, एक एंगल बन रही है। दिस एंगल इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद, और हम पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छी सीक्वेंस के साथ, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आप लोगों तक तमाम तर न्यू लेक्चर्स और न्यू कॉन्सेप्ट आते जाएँ और आप इंजॉय करते रहें। कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक तमाम तरह अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाते जाएं और आप लोगों के मुकम्मल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। कोशिश हमारी यही है। MCQs भी इंशाल्लाह डन करेंगे, कॉन्सेप्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को PMC के प्रीवियस पेपर भी कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते आ रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है न्यू चैप्टर, एंड दैट इज़ द सॉलिड्स, चैप्टर नंबर 6, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर 3, सॉलिड्स। हम सॉलिड आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे सॉलिड चैप्टर को। सॉलिड चैप्टर को मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मुकम्मल डिटेल के साथ, क्योंकि इसको मैं यहाँ पर यूट्यूब पर ही फिनिश करूँगा और फिजिकल क्लासेस में मैं इसे आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है जी, बातों को और से सुने। इसको मैं यहाँ पर मुकम्मल सारे लेक्चर्स, सारे टॉपिक्स इसके डन करूँगा। पिछले लेक्चर्स चैप्टर्स के मैंने सारे लेक्चर अपलोड नहीं किए हैं, उसमें मैंने कुछ चैप्टर्स या कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक मैंने छोड़े हुए हैं, बट यहाँ पर मैं सॉलिड चैप्टर को मुकम्मल फिनिश करूँगा। सो चले जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर नंबर 6 एंड दैट इज़ सॉलिड्स। चले जी, लेट्स स्टार्ट विद सॉलिड। सॉलिड से स्टार्ट लेते हैं। Solids, the physical state of matter 3, the solid state of matter। और फरमाइए, how could we define the solid? हम पहले solid को define कैसे करते हैं? How could we define it? तो हम define करेंगे solids को कि the physical state of matter, the what? The physical state of matter which have definite shape, fixed shape and volume. Fixed shape and volume is called the what? The solid state of matter। ऐसी state of matter जो क्या रखती हो? Definite shape रखती हो और definite volume रखती हो। Such state of matter is called the solid state of matter। Solid state of matter के कुछ points पढ़ते हैं। Point number 1, ये definite शेप एंड वॉल्यूम रखती है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम रखती है। पॉइंट नंबर 2, इट हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन ऑल स्टेट ऑफ मैटर्स।
तमाम तर स्टेट ऑफ मैटर में से सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग हुआ करती हैं। अगला पॉइंट, दे हैव गुड अरेंजमेंट, दे हैव गुड अरेंजमेंट। इनके अरेंजमेंट क्या होती हैं? पार्टिकल की अरेंजमेंट बेस्ट होती हैं, वेल अरेंजमेंट होती हैं, ठीक है जी, क्लोजली अरेंजमेंट होती हैं पार्टिकल्स की। इनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है, लो एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी इनके मालिक्यूल्स की, सॉलिड्स के मालिक्यूल, याद रखिए सॉलिड जिन एटमों से या जिन मालिक्यूल से बना हुआ होगा, याद रखिए उन मालिक्यूल्स की या उन एटमों की जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी? वो लेस होगी, वो कम होगी। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना चुकी है। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते जाएंगे उतने मॉलिक्यूल क्लोज आते जाएंगे, उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, उतना उनका मोमेंट स्टॉप होता जाएगा। कौन सी मोशंस दिखाती है? सॉलिड्स के पार्टिकल कौन से मोशंस दिखाती हैं? याद रखिए ये रैंडम मोशंस नहीं दिखा सकती, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोशन दिखाती हैं, एंड दैट मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। कौन सा भैया? वाइब्रेशनल मोशन। इट ओनली शोज वाइब्रेटरी मोशन। ये कौन सी मोशन दिखाती हैं? याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ दिखाती हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन तो आप लोग जानते हैं। व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन? ऐसा मोशन कि जिसमें पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के एटम टू एंड फ्रो मोशन शो करे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेटरी मोशन शो करती है कौन? सॉलिड्स के मॉलिक्यूल या सॉलिड्स के पार्टिकल। याद रखिए यहाँ पर नो रोटेटरी, नो ट्रांसलेटरी, नो रोटेटरी, नो ट्रांसलेटरी। यहाँ पर ना ट्रांसलेटरी मोशन होती है ना रोटेटरी मोशन होती है। याद रखिए सॉलिड के पार्टिकल ना रोटेट कर सकती हैं, सॉलिड के पार्टिकल ना ट्रांसलेट कर सकती हैं। ये अपनी जगह पर फिक्स होती है, लॉक होती हैं। देयर पार्टिकल्स आर लॉक। इनके पार्टिकल जिन पार्टिकल से सॉलिड बनी होती है, जिन एटमों से, जिन मालिक्यूल से पार्टिकल बनी होती है, याद रखिए इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स मीन एटम्स, आर मालिक्यूल्स, आर आइंस। पार्टिकल्स आर व्हाट? देयर पार्टिकल्स आर, इनके पार्टिकल्स क्या होती हैं? इनके पार्टिकल्स होती हैं, पार्टिकल्स आर लॉक। इनके पार्टिकल्स क्या होती हैं? इनके पार्टिकल्स लॉक होती है, अपनी जगह पर फिक्स कड़ी रहती हैं। अपनी जगह पर क्या होती हैं? अपनी जगह पर फिक्स कड़ी रहती हैं। अगला पॉइंट, दे हैव वेरी लो डिफ्यूजन और नो डिफ्यूजन। इनमें क्या होती हैं? वेरी वेरी लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। इनमें डिफ्यूजन बहुत क्या होती हैं? कम होती हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या सॉलिड के एटम्स बहुत कम डिफ्यूजन दिखाती हैं, बहुत ही कम डिफ्यूजन दिखाती है। वो भी आपके पास महीनों में या साल में क्या करती हैं? अगर आप दो सॉलिड्स को आपस में नज़दीक रखते हैं तो हो सकता है उनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर जाएं, और वो भी बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा लम्हे के बाद। हम ये कह सकते हैं कि दे व्हाट? वेरी लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। इनकी डिफ्यूजन क्या है? बहुत कम हुआ करती है। नेक्स्ट हमारे पास हम सॉलिड की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो सॉलिड्स हमारे पास याद रखिए, सॉलिड की अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की,
तो याद रखिएगा कि सॉलिड्स को हम डिवाइड करेंगे बेसिकली दो बड़े कैटेगरीज में। दो बड़ी कैटेगरीज में हम इसे क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास आ रही है द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरी हम डिस्कस करेंगे एमॉर्फस सॉलिड। कौन सॉलिड? एक होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होगी एमॉर्फस सॉलिड। बेसिकली हम सॉलिड्स को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फिर हम सॉलिड्स के में क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमारा जो चैप्टर है वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमारे चैप्टर ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही फोकस किया हुआ है। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को फिर मजीद पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिर हम मजीद क्लासिफिकेशन करेंगे। इट इज़ डिवाइडेड इनटू व्हाट, इनटू 4 कैटेगरीज। ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं अब बॉन्ड्स की बुनियाद पर। क्रिस्टलाइन सॉलिड याद रखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 हिस्सों में डिवाइड की जाती है, 4 क्लासेस में डिवाइड की जाती है। इट इज़ डिवाइडेड फर्दर इनटू 4 कैटेगरीज। इसको फिर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। 1 आर द आयनिक सॉलिड जो हम डिस्कस करेंगे। दूसरे हमारे पास है कोवेलेंट सॉलिड जो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट के बाद वी हैव व्हाट, वी हैव द मेटालिक सॉलिड। हम मेटालिक सॉलिड की बात करेंगे और मेटालिक सॉलिड्स के बाद हम डिस्कस करेंगे, वी विल इंशाल्लाह डिस्कस द व्हाट, द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है जी। अच्छा, तो सॉलिड्स को हम बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट की बुनियाद पर, इनके अरेंजमेंट की बुनियाद पर हम इसे सॉलिड को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक है एमॉर्फस और एक क्या है, क्रिस्टलाइन। फिर हम क्रिस्टलाइन को फर्दर डिवाइड करेंगे 4 हिस्सों में। ये किस बुनियाद पर डिवाइड करेंगे, ये इनके बीच बॉन्ड्स की बुनियाद पर डिवाइड करेंगे। ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं ये बॉन्ड की बुनियाद पर है, और ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं ये अरेंजमेंट की बुनियाद पर है। तो सॉलिड्स को अरेंजमेंट की बुनियाद पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। और क्रिस्टलाइन को फिर मजीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड प्रेजेंस के, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस बुनियाद पर इसे डिवाइड किया जाता है। और वो कितने हिस्सों में, 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। सो नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सॉलिड क्लासिफिकेशन, सॉलिड की क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सर आपको बताना चाहूँगा, याद रखिए हमारे इन्वायरमेंट में सॉलिड्स स्टेट ऑफ मैटर सबसे मोस्ट अबंडेंट है। द मोस्ट अबंडेंट स्टेट, मैटर स्टेट इन आवर एनवायरनमेंट इज व्हाट, इज सॉलिड। सॉलिड हमारे पास, हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा के मुकाबले में हमारे इन्वायरमेंट में, मैं यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्स में ये बात याद रखिएगा, यूनिवर्स में प्लाज्मा ज़्यादा है, मगर हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे इन्वायरमेंट में कौन ज़्यादा है, तो हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा है हमारे पास कौन, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सही है। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने से पहले, इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बातें समझाना चाहूँगा जो हमें बहुत हेल्प देगी इस चैप्टर में। एंड दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट इज़, पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द फेस। व्हाट इज़ फेस? फेस क्या है? फेस हमारे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। फेस क्या है? व्हाट इज फेस? तो याद रखिएगा, फेस इज व्हाट? फेस इज a two-dimensional surface. What? A two-dimensional surface, एक
एक टू डायमेंशनल सरफेस, टू डायमेंशनल से मुराद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस तरह आप इसे देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो ये एक सरफेस है। आ टू डायमेंशनल सरफेस which is what? Which has all the particles, which has all the particles co-planar, जिसमें तमाम के तमाम पार्टिकल क्या हो, को-प्लेनर हो, उसे हम बोलते हैं फेस। ऐसा सरफेस जिसमें कोई पार्टिकल ना आगे निकला हुआ हो ना कोई पीछे निकला हुआ हो, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ख़ुद को अरेंज किया गया हो, और उसमें ना कोई पार्टिकल आगे निकला हुआ हो ना कोई पार्टिकल पीछे निकला हो, मतलब आगे पीछे ना हो, एक स्मूथ सरफेस हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फेस। उसे हम क्या बोलते हैं? फेस। अ टू डायमेंशनल सरफेस विच हैज़ ऑल द पार्टिकल्स कोप्लेनर, जिसमें तमाम के तमाम पार्टिकल क्या हो? कोप्लेनर हो। कोप्लेनर से मुराद एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो, ना कोई आगे निकला हुआ हो ना कोई पीछे गया हुआ हो, इसे हम बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड फेस। इसे हम क्या बोलते हैं भैया? इसे हम फेस बोलते हैं। सही है? अच्छा, फेस के बाद जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट? दैट इज द एज। एज तो जानते हो किसे बोलते हैं? एज बोलते हैं, एज बोलते हैं, एज बोलते हैं किनारे को। किनारा इज कॉल्ड एज। किनारा का क्या लेती हैं? किनारे को हम क्या बोलते हैं? हम एज बोलते हैं। किनारा इज कॉल्ड व्हाट? किनारा इज कॉल्ड एज। किनारा इज कॉल्ड व्हाट? किनारा इज एज। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो जा रही हैं, आप लोग चेक कर लें, ये जो जा रही हैं इसे हम बोलते हैं किनारा, इसे हम बोलते हैं किनारा, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं किनारा। सो दिस व्हाट? दिस इज किनारा, ये किनारा, इसे हम बोलते हैं एज। ठीक है भैया? क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। सो व्हाट इज एज? डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज एज? लिखिए, अ लाइन। एज क्या है? एज एक लाइन है। A line at which two faces meets, two faces meet or two faces intersect, or two faces intersect is called what? Is called द एज। उसे हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। जहाँ पर भी दो फेसेस आ रही हों, आप चेक कर लें। मैं ज़रा फिर ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइए। ये एक फेस है, इसे हम बोलते हैं फेस, इसे हम बोलते हैं फेस। ये फेस है, वहाँ पर चेक करिए, इससे कोई पार्टिकल आगे ना गया हुआ है ना कोई पीछे आया हुआ, इसे बोलते हैं फेस। दिस इज कॉल्ड फेस। ये एक फेस है और ये दूसरा फेस है। इन दोनों फेसेस, ये फेस यहाँ से आ रही है और ये फेस यहाँ से आ रही है, वो एक लाइन पर मिल रही है। इस लाइन पर ये दोनों फेसेस इस लाइन पर मिल रहे हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये दोनों फेसेस जो हैं, ये फेस और ये फेस, ये फेस और ये फेस इस लाइन पर मिल रही हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं एज। दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट? दिस लाइन इज कॉल्ड एज। तो जहाँ पर भी वो लाइन, जहाँ पर क्या मिले, जहाँ पर दो फेस, एक फेस और दूसरा फेस मिल जाएं, उस लाइन को हम बोलते हैं एज। ये हमारे लिए क्या है? अब ये हमारे लिए क्या है? अब ये हमारे लिए एज है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज। अच्छा, एज के बाद हमारे पास आती हैं कॉर्नर। क्या आती है भैया? कॉर्नर। व्हाट इज कॉर्नर? कॉर्नर जरा डिस्कस करते हैं। कॉर्नर की बात करते हैं। कॉर्नर क्या होती है हमारे पास? व्हाट इज कॉर्नर? तो कॉर्नर, कॉर्नर इज अ पॉइंट। इट्स नॉट अ लाइन, इट्स अ पॉइंट। ये एक पॉइंट होती है, याद रखिए। कॉर्नर, याद रखिए, कॉर्नर एक पॉइंट है। कॉर्नर इज अ पॉइंट वेयर थ्री फेसेस मीट।
वेयर थ्री फेसेस मीट या इंटरसेक्ट, जहां पर तीन फेसेस मिलते हों उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉर्नर। उसे हम क्या बोलते हैं भैया? उसे हम बोलते हैं कॉर्नर। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको तीन फेसेस दिखा रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। दिस इज वन फेस, ये एक फेस आ रही है, ये दूसरी फेस आ रही है। तो कितनी फेसेस होगी? दो फेसेस, और दो फेसेस के बीच हमेशा क्या होती है? कॉर्नर। सही है। अब यहाँ से तीसरा फेस भी आ गई है, एक फेस नीचे से, एक फेस लेफ्ट से, एक फेस राइट से, तीन फेसेस आ रही। ये तीन फेसेस आती हुई एक पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट को। दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्नर। हम इसे क्या बोलते हैं? कॉर्नर। ये क्या है? ये भी कॉर्नर है। कैसे कॉर्नर? यहाँ पर भी तीन फेसेस मिल रहे हैं। आप चेक कर ले, एक फेस है, दूसरा फेस है और तीसरा फेस है। ये तीनों फेसेस मिलकर क्या कर रही है? इस पॉइंट पर मिल रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? दिस पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्नर। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं। सो याद रखिएगा, कॉर्नर एक पॉइंट है, ये लाइन नहीं है, ये एक पॉइंट है जिस पर क्या होती है? जिस पर तीन फेसेस मिलती हैं, जिन पर थ्री फेसेस मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं। होगी बात? ठीक है जी। अब कॉर्नर के बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट? इंटरफेशियल एंगल। क्या भैया? इंटरफेशियल एंगल। व्हाट इज इंटरफेशियल एंगल या व्हाट इज एंगल? व्हाट इज इंटरफेशियल एंगल? चलो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, इंटरफेशियल एंगल। अगला जो ज़रूरी है ये आपको आना चाहिए, इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल। खाना याद रखिएगा कि जब दो फेसेस आपस में मिलती है, जब दो फेसेस आपस में मिलती है तो उनके बीच बनता है एक एंगल, दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द एंगल formed between two intersecting faces, faces। जब दो फेसेस मिलती है तो उन दो फेसेस के मिलते वक्त क्या बनती है? एक एंगल बनती है। कैसे भैया? ज़रा ध्यान दीजिएगा, ज़रा गौर फरमाइएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये। आप चेक कर लीजिए, एक फेस है, ये ऊपर दूसरा फेस है, ये दोनों फेसेस आई हुई हैं, मिली हुई हैं। किस पर? इस एज के ऊपर। सही है, ये इनका एज बना हुआ है। अब ये जो एज जा रही है, इस एज के कॉर्नर पर आप चेक कर लें, यहाँ पर आपको एक इस फेस और इस फेस के दरमियान एक एंगल दिखेगा। ज़रा गौर फरमाइए, मैं मेंशन करता हूँ, इस फेस और इस फेस के दरमियान आपको क्या मिलेगा? एक एंगल मिलेगा। दिस एंगल इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। A angle which is found between two faces is called interfacial angle। नाम से ज़ाहिर इंटरफेशियल एंगल। इंटर मीन दरमियान, फेशियल मीन फेस, एंगल ऐसा एंगल जो दो फेसेस के बीच बनता हो उसे बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। सो दिस इज़ व्हाट? दिस वन फेस, दिस इज़ द सेकंड फेस, एंड इन फेसेस को मिलाते हुए हमारे पास क्या बन रही है? एक एंगल बन रही है। दिस एंगल इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। सो दो एंगल के बीच, दो फेसेस के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलो जी, अब ज़रा स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को। जहाँ तक मेरे ख्याल से तमाम तर पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे।